तो चलिए आज का हमारा शब्द है एमिटी। ये एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है जिसका मतलब होता है दोस्ती, आपसी सद्भावना या एक शांति भरा रिश्ता। जब लोग या फिर बड़े लेवल पर जब देश आपस में मिलजुल कर बिना किसी लड़ाई झगड़े के रहते हैं, उस सिचुएशन को हम एमिटी कहते हैं। चलिए एक सिंपल से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सुनिए, द टू नेबर्स लिव्ड इन एमिटी। मतलब बिल्कुल साफ है कि दो पड़ोसी आपस में बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते थे, कोई झगड़ा नहीं। यहाँ एमिटी उनके उसी पीसफुल और फ्रेंडली रिश्ते को दिखा रहा है। अच्छा, तो ये तो हो गई पड़ोसियों की बात। लेकिन क्या एमिटी सिर्फ इतने छोटे लेवल पर यूज होता है? बिल्कुल नहीं। इससे हम बड़े इंटरनेशनल लेवल पर भी यूज करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, द ट्रीटी वॉज साइंड टू प्रमोट एमिटी बिटवीन द कंट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि दो देशों के बीच दोस्ती बढ़ाने के लिए, पीस लाने के लिए एक ट्रीटी साइन हुई। तो सोचिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और चीज, एमिटी सिर्फ लोगों या देशों के बीच के रिश्ते को नहीं कहते। ये कभी कभी एक पूरे एटमॉस्फेयर, एक पूरी वाइब को भी डिस्क्राइब करता है। इस सेंटेंस को सुनिए, अ स्पिरिट ऑफ एमिटी फिल्ड द मीटिंग रूम आफ्टर द एग्रीमेंट वॉज रीच्ड। यहां इसका मतलब है कि जैसे ही अग्रीमेंट हुआ ना, उस मीटिंग रूम में एक शांति, एक दोस्ती वाली फीलिंग आ गई, सारा टेंशन खत्म। उसी पॉजिटिव माहौल को हम कहते हैं स्पिरिट ऑफ एमिटी। आपने सोचा होगा कि ये शब्द सुनने में कहाँ मिलता है। ये अक्सर आपको न्यूज़ में या बड़ी बड़ी पॉलिटिकल बातों में सुनने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कोट देखिए, अ कॉर्नरस्टोन ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी मस्ट बी टू लिव इन एमिटी विद ऑल नेशंस। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये होना चाहिए कि हम सभी देशों के साथ मिलजुल कर शांति से रहें। देखा आपने, यहाँ एमिटी एक बहुत बड़ा गोल है। अच्छा, अब मान लीजिए आपको एमिटी की जगह कोई और वर्ड यूज करना है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं, यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स। तो सबसे पहला है फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती। फिर है हार्मोनी, जब सब कुछ सुर में हो, आपसी तालमेल हो। ऑफ कोर्स पीस, मतलब शांति। और एक है गुडविल, यानी एक दूसरे के लिए अच्छी सोच रखना। ये सब आप कह सकते हैं एमिटी के कजन्स जैसे। ओके, सिनोनिम्स हो गए। अब बात करते हैं इसके ऑपोजिट्स की, यानी एंटोनिम्स की। ये वो वर्ड्स हैं जो एमिटी के बिल्कुल उल्टे हैं। जैसे कि हॉस्टिलिटी, मतलब दुश्मनी वाला बिहेवियर। फिर है एमनिटी, यानी गहरी दुश्मनी। कॉन्फ्लिक्ट, जिसका मतलब है झगड़ा या टकराव। और एनिमोसिटी, यानी मन में किसी के लिए बहुत ज्यादा नफरत। सिंपल सा हिसाब है, जहां एमिटी रिश्ते बनाता है, ये सारे वर्ड्स रिश्ते तोड़ते हैं। तो ये था हमारा आज का वर्ड एमिटी, दोस्ती, सद्भावना और शांति। कितना जरूरी है ना। अब जाने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूं। आप अपनी रोज की लाइफ में एमिटी कहां कहां देखते हैं? क्या आपके दोस्तों के बीच है, फैमिली में है, या आपके पड़ोसियों के साथ? इस पर जरूर सोचना। और हां, इस खूबसूरत वर्ड को अपनी कॉन्वर्सेशंस का पार्ट जरूर